योगी ने देश विरोधी साजिश में ऐसा सुराग किया जिसे देखकर लंदन में बैठे एक मौलाना की रूह कांप गई। दरअसल ब्रिटिश मौलाना शमशुल हुदा ने विदेशी फंडिंग के जरिए संत कबीर नगर और आजमगढ़ में मदरसा बनवाया, मगर चंद महीनों पहले योगी सरकार ने दोनों मदरसों की मान्यता को रद्द कर दिया, उन्हें सील कर दिया गया। बीते 48 घंटों से संत कबीर नगर में मौजूद शमशुल के मदरसे पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और ये एक्शन तब तक जारी रहा जब तक पूरा मदरसा जमींदोज न हो गया। कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। अपनी इसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा के दम पर सीएम योगी ने अतिक्रमणकारी और भूमाफियाओं की नाक में दम कर रखा है, जिसका सबूत है संत कबीर नगर से सामने आई ये तस्वीरें। किसी खंडहर में तब्दील हो चुका ये मदरसा उसी ब्रिटिश मौलाना शमशुल हुदा का है, जो बीते 1.5 दशक से लंदन में छिपा बैठा है और वहीं से इस मदरसे को ऑपरेट कर रहा था। जानते हैं, मौलाना शमशुल हुदा पर इस्लामिक क्रांति का जुनून सवार था। आरोप यह भी है कि मदरसे को विदेशी फंडिंग के जरिए चलाता था। जैसे ही इसकी भनक सीएम योगी को लगी, पहले तो सीएम योगी ने मदरसे की मान्यता रद्द करते हुए सील बंद ताला लटकाया और अब बीते 48 घंटों से ब्रिटिश मौलाना के मदरसे को बुलडोजर रौंद रहा है। संत कबीर नगर में मौजूद लंदन वाले कट्टरपंथी मौलाना के मदरसे पर बीते 2 दिनों से लगातार बुलडोजर चल रहा है। पहले दिन 5-5 बुलडोजर एक साथ गरज रहे थे, अवैध कब्जे की हर निशानी मिटा रहे थे, छत, दीवार, बाउंड्री सब कुछ ध्वस्त कर रहे थे। तो वहीं दूसरे दिन भी मदरसे के एक-एक कोने को बुलडोजर की फौज कुरेद कर धराशायी करती हुई दिखाई दी। दूसरे दिन भी जो प्रशासन का जो बुलडोजर है वो गरज रहा था, दिखाना चाहेंगे। कल देर रात 11 बजे तक प्रशासन की बुलडोजर की कार्रवाई चलती रही। मदरसे के पिछले हिस्से को गिराया जा रहा है, लेकिन अभी बहुत सारा काम बाकी है। मदरसे की दीवारें गिराई जा चुकी हैं, पिलर गिराने का काम चल रहा है। मौलाना के मदरसे को मलबे में तब्दील करने पर लगा हुआ है। प्रशासन के अधिकारियों की निगरानी में ये काम चल रहा है। असल में मौलाना शमशुल हुदा का ताल्लुक यूपी के संत कबीर नगर जिले से ही था। वहीं कुछ सालों पहले वो आजमगढ़ के एक मदरसे में कुरान की तालीम भी देता था। लेकिन साल 2007 में मौलाना शमशुल हुदा ब्रिटेन चला गया। साल 2013 में उसने ब्रिटेन की नागरिकता भी ले ली और फिर उसने मजहब के नाम पर फंडिंग जुटानी शुरू की और साल 2017 में संत कबीर नगर में मदरसा खोला। फंडिंग और दलाली के खेल में मौलाना ने बेहिसाब पैसा जुटाया और उसी पैसे से संत कबीर नगर में बहुमंजिला मदरसा खड़ा कर दिया। इसी के बाद से ही मौलाना शमशुल हुदा जांच एजेंसियों की रडार पर आ गया और संत कबीर नगर में इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। संत कबीर नगर में मौजूद इस मदरसे को बीते साल नवंबर में प्रशासन ने सील कर दिया था और फिर मान्यता रद्द करते हुए बुलडोजर कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि मौलाना शमशुल हुदा का इस इलाके में ऐसा दबदबा था कि लोग उसके खिलाफ बोलने से भी डरते थे। लेकिन सीएम योगी ने अपने इस बुलडोजर एक्शन से साफ कर दिया कि ऐसे किसी भी देश विरोधी मौलाना से डरने की जरूरत नहीं है। योगी को ऐसे कट्टरपंथी मौलाना का इलाज करना आता है। प्रशासन का जो एक्शन उसको आप सही मानते हैं? जी सही है, जो अनलीगल है उसको हटना ही चाहिए। भाई अगर गवर्नमेंट ले रही है एक्शन तो इसमें कुछ रहा होगा, तथ्य कुछ उनकी फाइंडिंग्स रही होंगी। वही आरोप यह भी है कि आजमगढ़ के जिस मदरसे में मौलाना शमशुल हुदा तालीम देता था, वहाँ से लगातार वेतन और पेंशन भी उठा रहा था। मतलब लंदन में बैठकर वो आजमगढ़ के मदरसे से मिली वेतन और पेंशन से मौज काट रहा था। लिहाजा इस मामले में योगी सरकार ने कार्रवाई करते हुए आजमगढ़ के मदरसे की मान्यता को रद्द कर दिया। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है संत कबीर नगर के बाद योगी का बुलडोजर आजमगढ़ की तरफ कूच करेगा, ताकि विदेशी फंडिंग से बनाए गए मौलाना शमशुल हुदा के आजमगढ़ वाले मदरसे को भी जमींदोज किया जा सके, कट्टरपंथी मौलाना की देश विरोधी साजिशों को नेस्तनाबूद किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।